टैक्स ऑन क्रिप्टोज और एनएफटीज बच्चों क्लैरिफाई हो चुका है। गवर्नमेंट के बहुत टाइम से इसके ऊपर नजर थी। जैसे बच्चों जैसे इक्विटी में था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटीज वगैरह के लिए पहले एग्जाम का टैक्सेबल कर दिया उसको, राइट। तो यहाँ पर भी बच्चों एनएफटीज और अभी क्रिप्टोज टैक्सेबल हो चुके हैं इन इंडिया। सो द न्यू सेक्शन हैज कम इनटू पिक्चर फॉर इनकम टैक्स 115 बीबीएच। इनकम टैक्स रेट के लिए बोल रहा हूँ, ओके, टैक्स रेट के लिए बोल रहा हूँ। वो चालू हो चुका है 100 बीबीएच न्यू सेक्शन। इसके अंदर आपको टैक्स रहेगा ऑन एनएफटीज एंड क्रिप्टोज। तो टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल असेट। अगर मैं पहली बात तो वर्चुअल डिजिटल असेट की बात करूं तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 47A में देकर रखा है हमको। न्यू सेक्शन अभी आया, वर्चुअल डिजिटल एसेट मींस व्हाट, एनी इंफॉर्मेशन और कोड और नंबर और टोकन नॉट बीइंग इंडियन करेंसी। बस वो किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी, एक्चुअल करेंसी, ओके, जनरेटेड थ्रू क्रिप्टोग्राफिक मींस और अदरवाइज बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, कुछ भी नाम देने दो, प्रोवाइडिंग अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू। कुछ ना कुछ बच्चों उसके पीछे वैल्यू है, एक्सचेंज विद और विदाउट कंसिडरेशन, विद और विदाउट कंसिडरेशन, गिफ्ट भी रहेगा तो भी, with promise or representation of having inherent value or functions as a store of value or a unit of account, including its use in any financial transaction or investment, but not limited to investment scheme, and can be transferred, stored or traded electronically. उसमें उसके अंदर और चीजें क्या आती है, मीन्स में क्या क्या देकर रखा है, a non fungible token NFT or any other token by similar of nature, कुछ भी नाम देने दो, whatever named called, okay, any other digital asset। कल जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, गवर्नमेंट को लगता है कि ये भी डिजिटल एसेट है, उसको भी बच्चों उसमें डाल सकते हैं, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे उनको कहना है कि और क्रिप्टो करेंसी के थ्रू, क्रिप्टो के टेक्नोलॉजी के थ्रू एनी एसेट विच इज क्रिएटेड वर्चुअली या फिर नॉन फंजिबल टोकन, क्लियरली उन्होंने बोला एनएफटी, दैट इज बच्चों वर्चुअल डिजिटल एसेट। नो आपको इसके ऊपर कुछ भी इनकम होगा ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट, उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ओके, अंडर द न्यू सेक्शन, अंडर द न्यू सेक्शन 115 बीबीएच, राइट। तो क्या कहता है 115 बीबीएच, वो हम लोग देखते हैं। तो न्यू सेक्शन बच्चों आ चुका है, ध्यान देना। तो आफ्टर सेक्शन 115 बीबीएच, बीबीजी के बाद नया तुम्हारा आएगा व्हिच इज ऑब्वियसली इफेक्टिव फ्रॉम 1st अप्रैल 2023, ओके। तो 23-24 फाइनेंशियल ईयर से बच्चों चालू होने वाला, फाइनेंशियल ईयर तुम्हारा 22-23 से बच्चों चालू होने वाला है, 1 अप्रैल 22 के फाइनेंशियल ईयर से 22-23 के लिए। 23 के लिए क्यों लिखा है, असेसमेंट रहता है, उसका टेंशन मत लो। 115 बीबीएच where the total income of the taxpayer, मैं सिंपल में कह रहा हूं, includes any income from transfer of any virtual digital asset, जो भी जस्ट हम लोगों ने देखा, ओके। तो अब उसको कैपिटल गेन दिखाओ, बिजनेस इनकम दिखाओ, अदर सोर्सेज दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, the tax will be payable on the what at the amount of income tax calculated on the income from transfer of such virtual asset, digital asset at the rate of 30% fixed, ओके बच्चों। तो इसके ऊपर जो भी आपको इनकम होगा, आपने बच्चों कोई भी इनकम आपको आपने कमाया है, ओके, ऑन दिस थ्रू वर्चुअल डिजिटल एसेट एट द रेट ऑफ 30% बच्चों फिक्स हो चुका है। एंड दूसरी चीज, द अमाउंट, दूसरी चीज बच्चों उसमें ये इंपॉर्टेंट है, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड एट ऑल। कोई भी खर्चा पानी उसका कुछ भी एक्सपेंडिचर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो आप उसको बिजनेस इनकम दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, ओके, तो या फिर अदर सोर्सेज दिखाओ या कैपिटल गेन दिखाओ, यू विल नॉट बी अलाउड एनी काइंड ऑफ डिडक्शन। तो उसके अगेंस्ट बच्चों एक्सपेंडिचर नहीं चलता, एक्सपेंडिचर कोई भी नहीं चलता। कौन सा बस चलेगा, ऑब्वियसली ओनली द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो आपने कोई बिटकॉइन खरीदा मान लो 40 लाख रुपीज में, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, ओके, और आपने बेचा 50 लाख में, तो 50 लाख माइनस 40 लाख, 10 लाख के ऊपर आपको 30% टैक्स लगेगा फिक्स्ड, ओके। तो उसके अगेंस्ट आपने मान लो कोई इंटरनेट का चार्जेस है, इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस है, या फिर कोई भी रहेगा कमीशन, ब्रोकरेज, कुछ भी नहीं, नथिंग विल बी अलाउड एज डिडक्शन, या फिर कुछ भी अलाउड नहीं एज अलाउंस और इवन सेट ऑफ एनी लॉस शैल बी अलाउड टू द एसएससी अंडर दिस प्रोविजन। मतलब कोई भी दूसरे आपका सोर्स ऑफ ये रहेगा, सोर्स वहां पे आपको लॉस हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, बिजनेस का लॉस हुआ, कैपिटल गेन का कोई दूसरा लॉस है, वो लॉस बच्चों ये इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता है एट ऑल। जस्ट लाइक तुम्हारा जो कैजुअल इनकम का होता है, लॉटरी इनकम, गैम्बलिंग इनकम, सिमिलर इन नेचर यहाँ पे बच्चों सेम प्रोसेस दिया गया है। एज वेल एज अगर आपको लॉस होता है फ्रॉम सेल ऑफ ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, मतलब क्रिप्टो में बच्चों आपको लॉस हो गया, एनएफटी में लॉस हो गया, 40 लाख में खरीदा, 30 लाख का 30 लाख में बेचा, बेच भी दिया आपने, तो 10 लाख का जो नुकसान है वो आप किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। जस्ट लाइक फिर से मैंने रिपीट किया, गैम्बलिंग बाकी की इनकम की तरह सेम बच्चों ऐसा ही है अभी भी, ओके। तो अगर लॉस आपको होता है मान लो, even that cannot be set off from any other income. So no set off of losses from such transfer shall be allowed against income computed under any other heads of income, right? As well as ये जो loss रहेगा shall not be allowed to be carried forward to succeeding AY। तो बच्चों उसका अगले साल भी कोई फायदा नहीं है। अब मतलब मान लो कि क्रिप्टो एनएफटी से कुछ लॉस होता है, that loss cannot be set off or registered even against crypto income, बिल्कुल भी चलता नहीं है। तो लॉस इज लॉस, डेड लॉस, उसको हम कहेंगे बच्चों डेड लॉस। इनकम हुआ 30%, लॉस हुआ भूल जाओ,
उसका आपको वो लॉस बच्चों किधर भी सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। दैट इज व्हाट बच्चों द न्यू सेक्शन इज टॉकिंग अबाउट क्रिप्टोज एंड एनएफटीज के टैक्सेशन के बारे में। ओके दैट्स इट, थैंक यू।